महाराज नबल कह लाते हो रानी ये बाज कहाती है। सुनीति ने करबद्ध विनती करके कहा, प्राणनाथ हमारे कोई बेटा नहीं, ए राजपाट धन धाम सभी सारे बेकाम दिखलाते हैं। एक पुत्र रतन के बिना नाथ ए रतन न शोभा पाते हैं। एक बेटा के बिना राजपाट शोभा नहीं देता। क्यों? आदमी सब औलाद के मारे काम करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, औलाद के मारे जो अपने भाइयों की बेईमानी करते हैं उनको ज्यादा भरना पड़ता। कभी औलाद की वजह से अपने भाई की बेईमानी नहीं करना चाहिए। क्या मालूम औलाद रोटी ना दे, भाई रोटी दे। तुम्हारे गांव में 4-5 लोगों ने अपने भैया की बेईमानी की। हमारे खानदान में बेईमानी हुई भाइयों की, और हमारे गांव 10-15 अपने भाइयों की बेईमानी करे बैठे। समझ गए हो? ये बेईमानी बंदों बिल्कुल ना करो, ईमानदारी से जियो, भगवान तुम्हें भी देगा सब कुछ है। औलाद के मारे इंसान फिरता है मारा मारा, उसे जमराज भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। सुनीति बोली, प्राण पिया कोई बेटा नहीं, एक बेटा के बिना सुनसान लगता आंगन। उत्तान पाद ने कहा, प्रिय मैं निर्बल हूं तू बाज सही, मैं निर्बल हूं तू बाज सही, ये तो मन का मन हीला है, सुतो देना सुत या ना देना ये परमेश्वर की लीला है। महारानी बेटा देना या ना देना ये सब परमेश्वर की लीला है। रानी ने कहा, महाराज एक मेरी विनती है। क्या? हमारी कोख से कोई बेटा नहीं होंगे, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लें। देखो, आदमी दूसरा विवाह ना करे, जे औरतें खुद करवाती दूसरी कर लावो तो हम जाने, दूसरी ले आवो हम तुम्हें निभाती और हो रोटी नहीं दी। आदमी हमने पारो कर जिंदगी और होती छोड़ के चली जाती, जे डायलॉग मारती सकल चुड़ैलन और गुमान श्री देवी हम ना हो रोटी नहीं मिली। अरे भगवान तुम्हें जहाँ जाइबे हो जहाँ तुम चली जाओ। अब वो आदमी की ऐसे ही मौज रही, बोले अच्छा बिना औरत वाले का रोटी नहीं मिलती। आदमी औरत वाले लंघन कराए, अब बिना औरत वाले कोई लंघन करते नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। दशहरी का लाभ तो हम जाने। अरे भैया औरतन कमी नहीं है, जहाँ हमारी नोट कर ले। इसलिए प्रार्थना है मेरी अब चुपकी रहने दीजिएगा, चुपकी रहने दीजिएगा। एक विवाह से सफल नहीं, अब ब्याह दूसरा कीजिएगा। महाराज आप दूसरा विवाह कर ले, ब्याह दूसरे का वचन
सह न सके नरपाल। महारानी तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया। जिनके घर में दो नारियां होती उनके घर की दुर्गत होती है। तुम्हारे गांव में तो नहीं किसी की दो है? खैर बढ़िया है। एक सबत्यारा गांव पड़ता ददरोल के पास में। वही गांव में 14 लोग हैं जिनकी दो दो औरतें। पता लगाना किसी की रिश्तेदारी हो। गांव में परंपरा है दो औरतों की। 14 लोग हैं उस सबत्यारा गांव में जिनकी दो दो पत्नियां। औरतें कहा करती, भगवान हमें मौत दे देना लेकिन सोत ना देना। मौत बढ़िया लेकिन सोत बढ़िया नहीं है। बहुत बुरी लेकिन अच्छी वो एक ही बार में आती है। मौत सोती सो तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। जिनके घर में दो नारी हैं, दो नाली बाह पर बहती हैं। दोनों दो तरफ निकलती हैं और एक न घर में रहती है। सोत बुरी है चून की। देखो आटा की भी सोत खतरनाक होती है। होती कि नहीं बताएं आपको। तुम मोबाइल में किसी औरत की फोटो निकालना कि क्या हुस्न है, क्या आंखें हैं। औरत हो तो ऐसी हो, देखो क्या दशा होती है। कल तो बता चुका हूं। औरत सब कुछ देख सकती लेकिन अपनी सोत का मुंह नहीं देख सकती। तुम कहीं भी बतलाए रहे हो, औरत कोई हो, भले बुआ हो चाची मौसी हो, अब तुम्हारी देख ले कहीं आवो घर आवो कि का बात के घर आओ फिर बता मैं। अब घर में जो बताओ जाती तुम्हें मालूम। सात बुरी है चून की और साधे को काम। काटो बुरो करील को और बदरी को घाम। मेरे बंधुओं आटा की भी सोत खतरनाक होती है। नारियां का करती, भगवान तो हमें मौत दे देना लेकिन सोत ना देना। एक सज्जन की दो पत्नी थी। औरतें करवा देती दूसरी कर लाओ दूसरी कर लाओ, रोज कहोगे तो हो ही जाएगी। इसलिए महिलाओं को ये नहीं बोलना चाहे तुम दूसरी कर लाओ। दूसरी कैसे कर लाओगे? रोज ताना मारे दूसरी कर लो हो जाएगी। तो दो पत्नी होने पर घर में रोज कलह मची। चतुर आदमी ने कहा अब ऐसा करूं 6-6 महीने के बाद बुलाया करूं। तो बड़ी वाली को ससुराल छोड़ा है, छोटी वाली रह गई। महीना बीता तो कहने लगी सुनो जी दीदी को कब बुला के लाओगे? कि खामोश, लड़ाई करती रहे तो दिमाग खराब है, नहीं लाएंगे बुला के। अब उसका लड़ाई लड़ने का मन, देखो इन महिलाओं का लड़ाई लड़ने का मन हो तो बूढ़ी से लड़ेंगी। बूढ़ी के सामने ले जाएगी बिटिया मरेंगे मरी पर, तो बूढ़ा टोकेंगी काहे मात या बुढ़िया तेरे पेट फटा। और लन्न का बूढ़ा है। क्या इन बहुओं को समझते हो तुम? पहले सिखाई पढ़ाई जाती, अब सब पढ़ लिख कर आई है। बूढ़ी बिचारी आटा लेने गई कमरा में,
अब बहू ने उठाया डंडा के धात को दिया, धात 2-3 बूढ़ा के मारे। बूढ़ा घुटवाए गए कि हाय मार डारो, हाय अम्मा मैंने कुतिया के धोखे मारो, हमने तुम्हें दुआई मारो। अब बूढ़ा काम हुई गो, बड़ी जुगाड़ से मारती है, बहुत सी चुड़ैलियां खेलने लगती है। अब बूढ़ा 3-4 चनकटा देते हैं। छुड़ैलिया उड़ैलिया कुछ नहीं, बूढ़ा के मारने को रमल था। जब इनका लड़ाई लड़ने का मन होता है तो उसने कहा कि मैं अब सोत बनाऊंगी। आटा की सोत बनाई, बिस्तर पर लिटाल दी। अब आटा की सोत का बोले लड़ाई लड़ती जाए। अब लड़ाई लड़ते लड़ते जब इनका मुंह दुखने लगता है, चौहर दर्द करने लगे, फिर ये रोने लगती है। औरतें पहले लड़ाई लड़ेगी, लड़ते लड़ते पक जान, फिर ये रोने लगती है। अच्छा रोती क्यों? इनके मैके मरी मराए गए हुई कोई, उनकी याद करके रोएगी। ससुराल कोई दुख नहीं, मैके मर गो हुई नन्ना, आज हमारो नन्ना हो तो रोएगी। मरे मरायन की याद करके। अरे क्या बताएं, अरे नन्ना हो तो का कर ले तो जैसे मुसलमान आज छाती मात मत गल्ला, उससे हम ना हुए, हमने यार हाथे तिन्ने का कर लो। मरे बहन की याद करो, आज मारो नन्ना हो तो। आटा की सोत चूल्हे में लगा दी। अब पता नहीं नमक की डेली कैसे पड़ी रही होगी। जैसे वो आटा की सोत दगी धन, अब एक आंखी फूट गई। था दिन से कहा गया आटा की भी सोत खतरनाक, सोती बुरी है चून की, और साजे को काम और काटो बुरो करील को, और बदरी को घाम। बंदो एक आंख फूट गई, तब से कहा गया जी आगे बैठो, बड़ी जगह, इनको सबको आगे बैठा लो। ये काले काले वालों को पीछे करो, आगे बहुत जगह है, पीछे मत बैठो। इन पर मैंने हिलने को कहा, इनको भाई बैठा रहो। इन औरतों को बैठना ही नहीं आता। कितने बढ़िया कपड़ा लाओ जो गांज के बैठती, बैठना नहीं है। कि दुई जनिया बड़ी दुख दाई हो, कोई मत करी हो दुई जनिया। एक पकड़ी के बहिया खींचे, बहिया खींचे, एक पकड़ी के मुँह छड़िया, अब वो मत करी हो दुई जनिया। महाराज उत्तानपाद से कहा आप दूसरा विवाह कर लो, हमारी कोख से कोई बेटा नहीं होगा। और बीच में बहुत जगह छुटी है, बोले इनको बैठा लो, बीच में जगह बहुत छुटी है, बड़े इधर को। महाराज ने कहा महारानी ऐसा ना करवाओ दूसरे विवाह के लिए। सुनीति ने कहा मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी,
फिर अच्छे बट की बात सजन सिर आंखों में बिठलाऊंगी। अच्छे बट की बात सजन, यदि मेरी बहन कोई कारण बस, महाराज आप दूसरी रानी लाना, उसे रानी बना लेना, मैं दासी बन जाऊंगी, उसका बेटा गोद खिलाऊंगी। यदि कोई कारण बस मेरी बहन मुझसे खिलाफ दिखलाएगी, फिर दासी भी जैसे होगा अपना कर्तव्य निभाएगी। रानी बाएं बना लेना, मैं दासी खुद बन जाऊंगी। महाराज उसे महारानी बना लेना, मैं दासी बन जाऊंगी, आप दूसरा विवाह करो। राजा ने कहा रानी बाद में मेरा दोष मत देना, अगर कोई तकलीफ हो तो ये मत कहना गलती महाराज की है, तुम दूसरा विवाह के लिए अग्रसारित कर रही हो, मैं करूंगा आप दूसरा विवाह। और दोस्तों याद रखना, ये विवाह दौलत के साथ में होते हैं, ये आदमी के साथ विवाह नहीं होता, ना पहले ना आज। तुम्हारे पास दौलत हो विवाह जब चाहो तब, और दौलत नहीं तो विवाह कभी नहीं। शादी वाले आते पहले खेते पूछत कि लड़का बाद में दिखाई खेत कितो, हमने एक जगह पूछी यार खेत काहे पूछत, कि लड़का मर जाए लड़की ने खेत लेके तो चलिए। आदमी बुराई चीतता है, खूब बता रहा हूं। खेत कितना है, दौलत कितनी है, सब दौलत के भूखे हैं कि पैसा बिन पुत्र कहे कि बाप ना हमारो है, पैसा बिन नारी कहे पति ना हमारो है, पैसा बिन यार कहे यार ना हमारो है। इस कलिकाल में सब पैसा की प्रभुताई है, और पैसा बिन मुर्दान लकड़ी तक न पाई है। सही है, सब पैसे का कमाल है। तुम्हारे पास पैसा हो तुम कुछ भी बोलो, और पैसा ना हो कोई बोलने तक नहीं देगा, चुप यार खादी बकवाद कर, तुम्हारी तुरंत जुबान पकड़ लेंगे। पैसा वाला कुछ भी बोले, सही भैया कहा, सही कहा। अब लटुआ आदमी बोले चुप यार बकवाद कर। पैसा तुम्हारा बैंक में पड़ा हो यहाँ बोलोगे, तुम्हारा 10 लाख बैंक में पड़ा हो और तुम्हें बातें आएंगी, और पैसा न हो बोल नहीं पाओगे। लोग कहते हैं काम बोलता, काम नहीं बोलता है बंदो, पैसा बोलता। एक राजा की बेटी विवाहने को थी, राजा की रानी बोली कि क्या बताएं कोई दूल्हा नहीं मिल रहा बिटिया के योग्य। तो वो आटा पीसने वाली बोली कि हमारे लल्ला के साथ कर दो। पिशनारी बोली तो उस महारानी को बड़ा गलानी हुई कि एक पिसनारी कह रही मेरे बेटा के साथ कर दो। उसने राजा पे कहा, राजा ने कहा कि वो पिसनारी बैठी कहाँ थी, कहीं महाराज यहाँ पर आटा पीस रही, इस चक्की को उखाड़ो। तो चक्की उखाड़ी गई, वहां पर असरपियां गड़ी थी। राजा ने कहा वो नहीं बोल रही थी, ये असरपी बोल रही थी। समझ रहे हो, तुम क्यों पगला पैसा दे के दिखियो, देखो फिर की बात है। एक जगह एक कथा में लड़की बिल्कुल नहीं नाच पा रही, पहले लोगों ने 10 रुपया दे डांस बढ़ गो,
फिर 50 दे और बढ़ गो डांस। जब उसको 500 दिए ऐसी गजब की नाची, कुछ कहा लगा। पैसा नचाता है, रेस बढ़ा देता है। बहुत लोग पैसों की दहशत में मर गए, जिनका पैसा निकाल लिया और दहशत खाई गए। तुम महतारी बाप के नाम रुपए डाल दो और अम्मा के नाम 2-4 बीघा खेत कर दो, तो देखो उनकी बातें, अम्मा की बातें सुन लेना कि चुपा हमारे खुद खेत रह के अपनाई जिया, खुद हमारे पास है। और जिन मैया के बाप के पास भुंजी भांग नहीं है, उन्हें बहुएं मारुति बिचारी रोके रह जाती है। अब किस पर बोले, भुंजी भांग नहीं। और जिन बूढ़ी मैया के बैंक बैलेंस हो, खड़ुआ कंदनी हो, बुंदा हो, हसली हो, फिर बूढ़ी की देखो चाल। सही है। ये पैसा बिन नारी कहे पति ना हमारो, पैसा बिन बेटा कहे बाप ना हमारो, पैसा बिन यार कहे यार ना हमारो। इस कलिकाल में सब पैसा की प्रभुताई है, पैसा बिन मुर्दा ने लकड़ी तक न पाई है। इसलिए कथा से सीख लो मेरे भाई, अपनी जेब खाली मत करना। जेब गरम जुबान नरम, जेब गरम होनी चाहिए और जुबान नरम होनी चाहिए। और तुम्हारी जुबान गरम और जेब नरम, जेब में भुंजी भांग नहीं, लाखों की बातें हो करे फिर क्या होगा, मार होगी कि नहीं। जेब गरम और जुबान नरम, देखो फिर जलवा। इसलिए थोड़ा थोड़ा धन अपना एकत्र करते रहो। आने वाले समय में बेटा मुझे आंख ना दिखाए है तुम्हारे पास कुछ, अब बंदो बैंक में पड़ा हो 2-4 लाख, बेटा कहेगा पापा तुम मेरे पास रहो। भोले समझ में आ रही। प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम जगन्नाथ तो प्रेमानंद, क्या हो रहा है। देखो जुबान नरम और जेम गरम, जेम कभी भी नरम ना रखो, गरम। तुम्हारे पास देखो, कभी ससुराल जाओ तो 2-4 हजार रुपए जेब में पड़े तो जाओ, पैसा न हो ससुराल मत जाओ। और तुम जाते ससुराल फुक्का बन के, कौ पुरिया खाने का पैसा मांगत, कौ साबुन की बट्टी मांगत, कहीं कपड़ा धोई जरा चची लियो साबुन हो, भाई समझ जा जो दमाद फुक्का, कोई कदर नहीं उसको, सब गाली देते यार तुम यहाँ पर चलो। आप बंदो जब ससुराल में जाओ 10,000 गड्डी निकालो, 2-4 नोट नीचे गिर जाए, खुदा सास का लल्ला पे गिर के 500 उठाइयो, अरे भाई तो गिरता ही रहा। तब समझती है कुछ दमाद पैसा वाला है, और खाली मोबाइल ले घूमत, रिचार्ज नहीं, रिचार्ज नहीं, मोबाइल ले घूमत, कंपनी केवल फोन हुआ तो कहूँ तो नहीं। तो ससुराल जाओ तो बड़ा आनंद से जाओ, देखे तो कोई। देखो हम जब साधु समाज में जाता हूँ, कहीं भंडारा यज्ञ हो तो बंदों सज धज कर जाता हूँ, तो साधु लोग देखते कि हाँ अब त्यागी जी आए हैं, और वहां फुक्का बन के जाओ यार कौन देखेगा। जाओ खूब सज धज कर, तब आदमी कहता कुछ दमदार हो। ये सबको मैं सिखाता, सब लोग दमदार बनो, कोई गरीब ना रहे, सुखी बसे संसार सब, और दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, और भगवान पूर्ण हो। ये अभिलाषा होना चाहिए, सभी सुखी रहो और भगवान की कथा सुनकर ही सुखी हो जाओ। महाराज ने कहा महारानी मैं दूसरा विवाह करूंगा, लेकिन याद रखना हमारी गलती मत देना। महारानी ने कहा सब कुछ स्वीकार, आप दूसरा विवाह करो।
अरे खुशी हो करके राजा ने करी उस दम सगाई है। खुशी हो करके राजा ने करी उस दम सगाई है। सुनीति नारी है घरों में सोरीची दूसरी आई है। सुनीति मेरे बंधु नई रानी को विवाह के लाए हैं महाराज उत्तानपाद। सूरज नगर में सूरज भान की कन्या सुरुचि को विवाह के लाए। राजा ने आवाज द्वार पे लगाई, महारानी सुनीति मैं तुम्हारी सोत लाया हूं। और बंधु पालकी में बैठी दूसरी रानी निकल के बाहर आई। महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी विवाह दूसरा क्यों किया? जब एक तुम्हारे रानी थी क्यों ब्याह दूसरा लाए हो? वो भोगों को ये काफी थी माँ भाड़ जो कि बिल्कुल लाए हो। इसलिए हमारी भी मानो डोले को वापस भिजवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो हमको मैके में पहुंचा दो। चली जा यहां से। महाराज जब तुम्हारे घर में रानी थी दूसरा विवाह क्यों किया? आग लगे तुम्हारी अयोध्या में मुझे रह नहीं रहना। तो बड़ी वाली रानी बोली मेरी बहन अब तुम अयोध्या छोड़ के मत जाओ। मैं रानी नहीं मैं दासी हूं। मैं रानी नहीं हूं अरे दासी हूं। फिर जैसी आज्ञा पाऊंगी। मैं रानी नहीं हूं दासी हूं। फिर जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहन देते रहना तेरा बेटा गोद खिलाऊंगी। मेरी बहन मैं तेरा बेटा गोद खिलाऊंगी। अयोध्या छोड़ के मत जाओ। दो रोटी देती रहना। नई रानी बोली अरे बांझ तुझे बेटा खिलाने का इतना शौक था तो अपनी कोख से लाला को जन्म देती। महाराज ये तो तुम्हारी ये रानी रहेगी या मैं रहूंगा? दो में से अब राजा बड़े भाई असमंजस में पड़े। तो सुनीति ने पांव पकड़ कर कहा मेरी बहन मैं बता जहां चली जाऊं लेकिन तुम अयोध्या को छोड़ के मत जाओ। तेरे पैया पड़ूं बहना मत जाइए अयोध्या छोड़।
मैं रानी नहीं हूँ दासी हूँ, फिर जैसी आज्ञा पाऊंगी, दो रोटी बहन देते रहेना, तेरा बेटा गोदू। पांव पकड़ के बोली, अयोध्या छोड़ के मत जाओ। तो नई रानी बोली, मैं बताऊं जहां तू चली जा, रहना हो तो जा खेतों पर, रहना हो तो जा खेतों पर, जाना है तो राह पकड़, दिन रात झोपड़ी डाल बही, चिड़िया और काग उड़ाया कर। सुनती है, कौवा उड़ाया कर, घर में नहीं रहना है, काग उड़ाओ। पहले कौवा उड़ाने का दंड मिलता था, चली जा तो जाना है तो जा, और रहना है तो खेतों पे कौवा उड़ाओ। कि कागारे उड़ा बहू रानी, तुम तो सतखंडा पे, अरे बेहाता महलन के सुख मिलिए तुमको ना। बंदूक कौवा उड़ाने लगी, वो पतिव्रता, फटे हुए कपड़े, हाथ में बांस, और बड़े बड़े नादों में दूध भात भरा दिया गया। रानी ने सख्त आदेश दिया राजा को कि सुनो महाराज, एक कौवा उड़ाने वाली की ओर देखोगे भी नहीं, बोलोगे नहीं, देखोगे भी नहीं। ये बंदों राजा रानी की कथा नहीं, आज समाज में वही स्थिति है। आज की नववधुएं अपने पति से कहती, अपनी अम्मा से बोले तुम्हें मां डरी,